Rendezvous. Let us start our today's topic. Number 1, rest and motion. Rest and motion. फिजिक्स की लैंग्वेज में हर एक जो मोशन होती है वो विद रिस्पेक्ट टू होती है किसी ना किसी चीज़ की, कुछ रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से होती है। तो इसके हम अभी रेस्ट को हम फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे कर सकते हैं कि इफ समबॉडी if an object does not change its position with respect to its surroundings, then we say that the object is in rest. For example, एक ट्रेन है, ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, ट्रेन चलती जा रही है। जो पैसेंजर है वो ट्रेन के हिसाब से, उसके जो इनर साइड है ट्रेन की, उसके हिसाब से जो पैसेंजर हैं दे आर इन रेस्ट, क्योंकि ट्रेन उनके हिसाब से मूव नहीं कर रही। पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन इनसाइड आ ट्रेन, जो पैसेंजर है ट्रेन के अंदर जो बैठे हुए हैं वो एट रेस्ट हैं ट्रेन के हिसाब से, जबकि ट्रेन जो है वो अगली बात हम करते हैं वो मोशन में होगी। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। फॉर एग्जांपल पैसेंजर सिटिंग इन साइड अ ट्रेन, मोशन जो होगी if an object change position with respect to its surrounding, then we say that object is in motion. For example, moving train away from a रेलवे स्टेशन। जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन पर से आगे गुजर गई है, तो रेलवे स्टेशन के हिसाब से ट्रेन मूव कर रही है। ठीक है, तो हम कहेंगे ट्रेन इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेलवे स्टेशन, जबकि जो पैसेंजर सिटिंग इन द इनसाइड द ट्रेन आर इन rest position. In this way we can differentiate between rest and motion. These are two example. Let's move forward. Next जो है इसकी डेफिनेशन हम करते हैं आगे जाकर। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसकी वो है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करने जा रहे हैं हम, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अभी हम स्केलर को करेंगे पहले।
स्केलर, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एक होती है जिनको मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल होती हैं सारी। वैसे तो जो ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, उनमें कुछ के लिए ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर ऑन फिजिकल क्वांटिटीज, इनमें कुछ क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए इनकी डायरेक्शन की जरूरत होती है, कुछ क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। तो उस हिसाब से स्केलर और वेक्टर को उनमें उनकी हम उनको तकसीम कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। कुछ क्वांटिटीज को स्केलर में और कुछ क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स में कहते हैं। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which are specified by its unit and magnitude। स्केलर क्वांटिटीज को स्पेसिफाई किया जाता है, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं। उनका यूनिट चाहिए और उसकी मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल जो मैस है, मैस, वॉल्यूम, वर्क, ईटीसी। मैस जो है हमें मैस को स्पेसिफाई करने के लिए इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है, केजी की जरूरत है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 5 है। 5 जो इसकी मैग्नीट्यूड है, केजी जो इसका यूनिट है। अगर हम इन दो चीजों को बयान कर दें, दो चीजों को स्पेसिफाई कर दें, तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटीज वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो उनको स्पेसिफाई सिर्फ यूनिट की और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। तो इस तरह ये कंप्लीट इनको हम स्पेसिफाई या डिस्क्राइब कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत हो उनको स्केलर कहते हैं। वेक्टर्स are those quantities which are specified by its unit, magnitude and direction are known as vectors। For example, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है, वेलोसिटी वगैरह वगैरह, ये सारी इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है जी, इनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इनको बयान करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है और यूनिट की। तीन, एक चीज ज्यादा है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ये हमारे पास इस तरह है जी, ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं। ये वेलोसिटी जो होती है हमें 5 मीटर पर सेकंड, 5 इसकी मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट। ये दो बातें वही स्केलर वाली होगी। अगर हम दो बातों को, अगर हम इन दोनों बातों को बयान करें तो हमारी जो चीज है वो मुकम्मल बयान नहीं होती, वेक्टर बयान नहीं। इसके लिए हमें एक तीसरी चीज की हम उसको बताना होगा कि ये 5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन को है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है या वेस्ट है। ये इस तरह हम करेंगे। ये इधर को चीज जारी है तो हमें साथ बताना होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट हमें जारी है। तो इसके लिए हमें डायरेक्शन को बयान करना बहुत जरूरी होता है। तो ये हमारी तो थी जो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद है हमारी जो नेक्स्ट चीज आ रही है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स 9th क्लास।
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पेपर में अक्सर आ जाती हैं। नेक्स्ट है जी, जो डेफिनेशन आ रही है आगे, वेक्टर्स भी हो गया, स्केलर भी हो गया। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन डिस्टेंस एंड पोजीशन भी है। पोजीशन जो है, पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये इसको बयान करना, लोकेट करना होता है ओरिजिन के हिसाब से, अपनी जो डेस्टिनेशन है उसके हिसाब से और रीजन के हिसाब से इन दोनों को बयान करते हैं। फॉर एग्जांपल के यहां से हम चले हैं, ये एक पॉइंट ए है, बी सी और ये डी पॉइंट, ठीक है जी। इट डिस्क्राइब द location of a place or a point. It describes the location or place. It describes the location of place or a point with respect to some reference point. With respect to some reference point is known as position. ठीक है जी। जो पोजीशन होती है ये कोई भी जगह पर हमने जब कोई सफर करते हैं या कोई जर्नी ट्रेवल करते हैं तो हम जहां से चलते हैं, जीपीएस के ऊपर भी हम ऐसे ही होता है, जब हमने ट्रेस करना होता है तो वो अपनी आपसे जो आपकी मौजूदा पोजीशन होती है उसके हिसाब से वो आपसे पूछता है कि आपने कहां जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। उसके हिसाब से फिर वो अपनी पोजीशन को आपको लोकेट करता है और बताता है कि आपने फर्दर लेफ्ट को मूव करना है, राइट को मूव करना है, आगे जाना है, फिर राइट को मूव करना है। तो इस तरह वो जीपीएस पर भी पोजीशन जो है वो लोकेट हो जाती है। तो इसके बाद है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों जो है इनका यूनिट मीटर ही होता है। इसका मीटर होता है ये डी से, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, लेकिन ये स्केलर है और ये वेक्टर है। जर्नी मूव्स इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज अ डिस्टेंस। जर्नी मूव्स या ट्रेवल इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। Whereas ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी, यूनिट दोनों का फर्क ये इन दोनों में है कि ये किसी भी सिमत में ट्रैवल किया जाता है डिस्टेंस होता है, यानी हम चलते हैं मूव, अभी मैं इधर को मूव कर रहा हूँ, ये इधर को मूव कर रहा हूँ, आगे पीछे, तो ये सारा क्या होगा, डिस्टेंस होगा। जबकि जो 2 पॉइंट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट होगा, इधर अगर देखें हम, ये यहां से चले हैं, इधर चले गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहां चले गए हैं, ए बी सी डी ई एफ। ये जो सीधा होगा यहां से, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये सीधा शॉर्टेस्ट होगा। जबकि ये जो है ज़िग-ज़ैग, ये डिस्टेंस होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी और इनको आप मेमोराइज कर लें बिफोर गोइंग फॉर फर्दर लेसन। तो मेरा आप एंड में जो आप कहता हूं कि मेरे आप ये जो मेरा चैनल है अतर एजुकेशन, इसको शेयर करें और जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दें और कमेंट्स में हमें बताएं
कि ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, किस तरह लग रही है, ताकि हम इसको बेहतर कर सकें। और डे बाय डे हम इसको इम्प्रूव करते जा रहे हैं। उम्मीद है हम इनको मजीद बेहतर करेंगे। आपके कमेंट्स की ज़रूरत है और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।